नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके पास बहुत महल हैं, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहां खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह कहीं राजसी ठाठ बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाकर देख लो, जहां भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मिणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। रुक्मिणी जी को यह बात भा गई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मिणी जी यह सोचकर सहमत हो गईं कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहां चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मिणी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गईं। उन्होंने पूछा, भगवान, यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मिणी जी समझ गईं कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, न कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मिणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान के रूप में दान कर दिए जाएं। रानियां राजी हो गईं और उन्होंने तुलादान की तैयारी की।
भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, गहनों और हीरों को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डालें, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलादान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा, कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा, आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा, आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा, जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी, तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करें। जो होगा वह होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करें। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरे किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां, कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? मां ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है,
लेकिन मां जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लोग लेते हैं जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है? उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब से भी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा खुद पर ही करो। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। आदत, कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि ये तीनों बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजरों में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हाल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है।
सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ श्मशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वह जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, कोई दूसरा तुम्हारी वजह से न तरसे, फिर चाहे वह खुशियां हों, रिश्ते हों या फिर सुकून। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं। लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो हृदय से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और खुशी खुशी बात किया करो। न जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वह जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा हो। सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करो। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत? यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदलकर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर न जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह न कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि गरब हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़ने पर काम आने का पहले अपनी बात रख। मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या ना मिले, जंग जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के दिल को, पर मन भारी। मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला,
सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना, निराशा एक दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी न था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो ध्यान खींचती हैं हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक और अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म करो कुछ न कुछ सीखकर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। बरसात में भी माहिर परिंदे खुले आसमान में तिनके भी सफर करते हैं। इसे बार बार दोहराएं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आएं तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप अपने डे पर गिरकर फिर उठना सीखें। वक्त निकालकर मिल लिया करो अपनों से। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? आप कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसीलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटा दो। मुस्कुराने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। मायनों के साथ रिश्ते बदल देते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की जीत तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं तो खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। मांगने वाला हमेशा मांगता ही रहता है, फिर चाहे वह वक्त हो या प्यार। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कैसा जमाना है जहां घर टूटते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। जो सहना सीख जाते हैं फिर वह कहना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलब भी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़े गए और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं, कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जोड़ता है। इसलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लें। आप किसी व्यक्ति को वर्षों से उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है।
फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। किसी का साथ देना सीखो। धोखा तो आजकल सब देते हैं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को छोड़ दो, और जिन्होंने आपको कम मूल्य ही न समझा उन्हें शून्य की तरह बोल्ड हो जाओ। या चरित्र रंग एकदम पक्का होना चाहिए। फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। सब कहते हैं कि इंसान में लाभ होता है, किससे पूछूं कि यह इंसान कहां होता है। 4 दिन की जिंदगी है, कुछ न कुछ कीजिए। दुआ, दवा, इश्क, जहर, जो भी मिले मजाक। अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम। बुरा ना मानो अगर कोई बुरा कहे। ऐसा भी कोई है क्या जिसे सब अच्छा कहें? मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। एक इंसान ईमानदार होता है बेईमानी का मौका मिलने तक। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और यूं ही ईमान बिकने लगा। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। बाजार में भीड़ बढ़ती रही और हर चेहरा बेईमान देने लगा। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। न जाने कैसे लोग सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। बहुत जल्द सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर शिकायतें नहीं करते। शिकायतों का भी अपना दायरा है। अब हर किसी से कहा भी तो नहीं जा सकता। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका निकला सुकून होते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिसे चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक बार काम आएंगे। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता। सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज न हो तो टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। धोखेबाजी की फितरत कभी नहीं बदली जा सकती है। यदि उसने एक बार धोखा दिया है तो अगली बार भी देगा। प्यार ना तो कस्मों और वादों का मोहताज होता है। जहां प्यार होता है बस वहीं प्यार होता है। काश दिल भी पत्थर का होता, कितनी भी चोट लगे असर ना होता। प्यार वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। प्यार तो बस वह है जो दिल से निभाया जाए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखा। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। किसी भी रिश्ते को एक तरफा नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों के लिए वक्त निकाल लो, वरना वक्त इन्हीं रिश्तों को हमारे बीच से निकाल देगा। हमने कब मांगा है तुमसे अपनी वफाओं का सिला? बस दर्द देते रहो, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। उस इंसान से दूर हो जाओ जिसकी आपको होते हुए भी किसी और की जरूरत है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे हैं। ख्वाहिश नहीं है अपनी के हजारों दिलों पर राज हो, बस जो रहते हैं हमारे दिल में वो हमसे कभी नाराज ना हो। जिंदगी बस इतना दे दे तो काफी है कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी चादर में रहे। अच्छे दोस्त टाइम मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए टाइम निकालते हैं। तुमसे अच्छे तो मेरी दुश्मन निकले जो हर बात पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आंखें सबके पास होती हैं, लेकिन समान दृष्टिकोण नहीं।
बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। बेमतलब, बेफिजूल, बेकार नहीं है। दूर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, दिक्कत तो मुझे इंसान ढूंढने में हो रही है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, जब यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। असली पहचान तेरी खो न जाए कहीं, इतने चेहरे बदलते हैं। ये नादान थोड़ी सी शोहरत के लिए। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। पुराने दुखों से ज्यादा वह पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो, न उगने का अभिमान और न ही डूबने का। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे बातें, तुम्हारे रास्ते, और तो सोचकर गया था बाजार कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला अपनों के दिए हुए तो उसे बेचा नहीं करते। गलत वो नहीं जो धोखा देते हैं, गलत वह है जो मौका देते हैं। झूठ की रफ्तार भले तेज हो, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। वक्त एक सा नहीं रहता साहब, रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, मांग की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं है। चलो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या जमाना आ गया है साहब, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है, और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त बुरा है। इस संसार में कोई भी आपका मौका और आपका हक छीन सकता है, पर आपकी काबिलियत को इस संसार में कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत पता है कब होगी? जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। मजाक उसे कहते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हंसें। जिस मजाक में सिर्फ एक हंसे और दूसरे को तकलीफ हो, उसे मजाक नहीं कहते हैं। मां जो भी बनाए उसे चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास या तो खाना नहीं होता या मां नहीं होती। लाख कमाए रुपए मगर अपनों में लौटा दिया। अपना समझा जिनको, मैंने ही लोगों ने मेरा घर जला दिया। वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी कंपनी के ही हैं। क्वालिटी जितनी अच्छी रखोगे, वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले उम्मीद बनकर, फिर सांत्वना बनकर, और अंत में समझौता करके। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक भी कमाई के ही रूप हैं। खेल सारे खेलो, मगर किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। निभाना ना हो तो रिश्ते बनाओ ही मत। आपके टाइम पास के चक्कर में कोई अंदर तक टूट जाता है। समझ नहीं आती वफा करें तो किससे करें। मिट्टी से बने ये लोग कागज के टुकड़ों पर बिक जाते हैं। तेरे रोने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं वे अक्सर पेट दर्द होते हैं। हम भी खबर हैं उसे अपना हमसफर समझ बैठे। वह मेरे साथ चल तो रही थी, पर किसी और की तलाश में। भाषा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को। बात दर्द सुनने की थी तो हर शख्स बहरा निकला। अपनों की ही साजिशों के हम शिकार बनते गए। रिश्तों में हमने दिल साफ क्या रखा है, उतना ही लोग हमें बेवकूफ समझते गए। जब देखो तोलने बैठ जाते हो रिश्तों को। यह भी बताना दूसरे पलड़े में रखते क्या हो। क्या जिंदगी है यार। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है।
ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आज तक उसके साथ क्यों थे। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं। बेशक गलती भूल जाओ मगर सबक हमेशा याद रखो। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। शाख से फूल को तोड़कर मैंने सीखा कि अच्छा होना गुनाह है इस जहां में। निभाएं किस तरह रिश्ते समझ में कुछ नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। बांसुरी से सीख ले सब कुछ है जिंदगी में, छेद हैं कितने उसमें फिर भी गुनगुनाती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अगर एक चुटकुले पर दोबारा नहीं हंसते तो एक दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। किसी से रास्ता पता करने से पहले यह तो पता कर लें कि कहीं वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिला, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। इसीलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करो, परेशानियां नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं पर डाउनलोड होने में जिंदगी निकल जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। बस यह सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। न कोई राह आसान चाहिए, न ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मानते हैं रोज भगवान से। अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान। छोटी सी जिंदगी है हंस के भोला के सारे काम दिल से। ओ उदासी में क्या रखा है, मुस्कुराकर अपने लिए न सही अपनों के लिए। छुआ यह मतलब की दुनिया है, दोष यहां कोई किसी का नहीं होता। सबको खुद से मतलब है, किसी और से किसी और को कोई वास्ता नहीं होता। हमने बुरा वक्त देखा है साहब, हम किसी का बुरा करना तो दूर बुरा सोच भी नहीं सकते। कीड़ा पर वाले से पीड़ा पर रखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। अच्छे दिन चलकर आप तक नहीं आता, आपको उनके पास चलकर जाना होता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व खास होगा तो समय आपका मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। शिकायतों की भी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए साहब, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कहां रहते हो, मैंने मुस्कुराकर कहा अपनी औकात में। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया साहब। इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाना सब ठीक है। प्रभु हम सबको ऑनलाइन रखें, मौका मिले
तो साथी बनने का प्रयत्न करना स्वार्थी नहीं, कलयुग है साहब। यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। अपना वजूद ऐसा बना कि कोई आपको दे तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कम करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है बाहर निकलना तय है। दो हिस्सों में बंटी हुई है जिंदगी सारे। अभी उम्र नहीं तुम्हारी, अब उम्र नहीं तुम्हारे वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सफल होने के लिए यह तीन चीजें सबसे जरूरी हैं, समय, लगन और लगातार का। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय करेगा कि आपका क्या करना है। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता है कि बिजली वक्त हो गया है या आदमी। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना यह सबसे बड़ी गरीबी है। खुल सकती है गांठ बस जरा सी जतन से, मगर लोग कैंचियां चलाकर सारा फंसाना ही बदल देते हैं। इस दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिलाकर रख देती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादत भी, मोहब्बतें भी और नफरत भी। ये जरूरी नहीं कि हर समय लब्बों पर रब का नाम आए। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कम ऐसे करो कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहां बन जाए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता है। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर ताला नहीं चाहता। क्या शिकायत करना उन लोगों से जिनके दिलों में एहसास ही नहीं होते। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें दुबे बहुत देती है। जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाएं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं। अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी हजारों गलतियों के बराबर होता है। कभी कभी लगता है अभी ही तो शुरू हुआ है, और कभी कभी लगता है सब खत्म होने को है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर उनसे माफी मांगना तो आसान होता है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को लाओगे, यकीनन वक्त तुम्हें एक दिन जरूर रुलाएगा। जो बुरा लगे उसे त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, काम हो या मनुष्य। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कूलर होगा तो दुनिया खुद का डर करेगी। एरिया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का। मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है, ऐसे माहौल में दावा किया है। दुआ क्या है जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। रहो एक दूसरे के दिनों में, यह दीवारें लिए अपना बनाओ। किसी को तो किसी का साथ निभाते रहो। मंजिल के रास्ते टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, चलते रहो। सपने पूरे करने हैं तो कोशिश करते रहो। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना।
क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कारण दूषित हो जाते हैं, और जब कम दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। कि याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। मुश्किलों में सबके काम आते रहो, हंसते रहो और सबको हंसाते रहो। राम को खुशियों में बदलते रहो, अपनों का साथ निभाते रहो। धीरे धीरे ऐसे ही जिंदगी को समझते रहो। छोटी सी है जिंदगी, मुस्कुराकर जीते रहो। जिंदगी छोड़ दे तो दुखी न हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। स्वजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़े से, वहीं पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।